आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की आप सभी जानते हैं आ चुकी है और सभी ने ज्यादातर लोगों ने अब तक अपनी आंसर की और अपने मार्क्स देख लिए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या उन्हें आगे की स्टेप यानी कि पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनके मार्क्स सिक्योर्ड हैं या नहीं है, क्या उन्हें अब आगे के लिए अभी उम्मीद रखनी चाहिए या वो किसी और एग्जाम की तैयारी में लगे। बहुत सारे डाउट बहुत सारे लोगों के मन में है और इसके लिए आप सभी लोग बहुत तरीके के वीडियो आप देख चुके होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको एक वीडियो के थ्रू ही पूरी क्लियरिटी मिल जाए और आप ये डिसाइड कर पाएँ कि क्या आपको इसी एग्जाम की आगे तैयारी करनी है या नहीं। तो अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक सही तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आप एक सेफ स्कोर के ब्रैकेट में हैं या नहीं, और अगर आप हैं तो आपको अभी से पीईटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पीईटी की एक्सपेक्टेड डेट और कब तक इसका फाइनल रिजल्ट आ सकता है इसकी भी डेट मैं आपको लगभग बता दूंगा। आप जिस भी जोन से हैं उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख सकते हो। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि जैसे अब तक ज़्यादातर वीडियो आपने जो भी देखी होंगी, उनमें आपको ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 72 से 85, इसी के बीच में ही आपको ज़्यादातर वीडियो में बताया जा रहा है कि ये आपका सेफ स्कोर है। लेकिन अगर आपका स्कोर इससे कम भी है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, शायद ये सही है। क्योंकि बहुत जगह आपने देखकर इस चीज़ को अपने मन में बिठा लिया होगा कि यार मेरे तो 17 ही आ रहे हैं, तो ये 85 तक दिखा रहा है इसमें, तो मेरा क्या सेफ है क्या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रैंक मित्रा पे अब तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना स्कोर चेक किया हुआ है, आई मीन आंसर की चेक की हुई है और उनका स्कोर उसके अकॉर्डिंग रैंक मित्रा पे दिखा रहा है। तो रैंक मित्रा के डेटा से ही हम लोग इसका एनालिसिस कर पाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए, ये जो डेटा है रैंक मित्रा का, जो ये लगभग 4,02,153 कैंडिडेट्स का है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और आप जानते हैं वैकेंसी लगभग 32,000 है टोटल, लेकिन आपके जोन में वेरी करती है ये वैकेंसी, डिवाइड हो जाती है इसी के अकॉर्डिंग। अगर आप 32,000 का भी डेटा देखेंगे तो 70 के ऊपर ही है, 70 तक ही 47,000 का डेटा है। तो ये जो चैनल्स बता रहे हैं कि 72, 75, 85 जाएगी कट ऑफ, उनके अकॉर्डिंग तो सही है, पर क्या ये बिल्कुल सच है? नहीं। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है ये ऑल टोटल है। आप सारे जोन को मिला करके यहाँ पर देख पा रहे हैं इसे। अपने जोन में अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जब आप इसे थोड़ा कैटेगराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक सेफ जगह पर अभी भी हो, अभी भी हो। तो अगर आपके मार्क्स 70 से कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। आप अभी भी उस रेस का हिस्सा हो और हो सकता है कि आप फाइनल तक भी जाओ, क्योंकि ये जो मार्क्स आपके आ रहे हैं ये रॉ स्कोर है। और आप सभी जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे। ज्यादातर केसेस में बढ़ने के ही चांसेस हैं या स्टैग्नेंट हो जाएंगे। बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जहां आपके मार्क्स घटेंगे। हाँ, अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया है, ज्यादा गलत तुक्के लगा दिए हैं तो आपके मार्क्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। पर क्योंकि ये रॉ मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हो। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 से ज्यादा शिफ्ट हुई है। अब देखिए इसकी इसी में अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे, इसी में पाइएगा आप, जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लगभग 101 शिफ्ट्स आपको इसमें देखने को मिल रही है, 101 शिफ्ट। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप मार्क्स में डिफरेंस देखेंगे, देखिए जो इजीएस्ट शिफ्ट है वो 14 दिसंबर 2025 की सुबह 9 से 10:30 की है, जिसमें एवरेज स्कोर 52 मार्क्स है, अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट में भी आगे है। और अगर आप इसकी हार्डेस्ट शिफ्ट की तरफ जाएंगे जो कि 19 दिसंबर 2025 की है, सुबह 9 से 10:30 की, और इसमें एवरेज स्कोर 40 मार्क्स है। तो अगर आप रफली देखें तो कभी 12 मार्क्स का डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अब ये 12 मार्क्स
उनको तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो कि 19 दिसंबर को सुबह वाली शिफ्ट में थे। लेकिन लेकिन आपके कम से कम आंसर्स गलत होने चाहिए। अगर आपने बहुत तुक्का मारा हुआ है तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स घटेंगे इसमें, घट भी सकते हैं, पर ज्यादातर चांसेस है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सीधे तौर पे कहूँ तो अगर आपने कम तुक्के मार करके ज्यादा सही तरीके से करने की कोशिश की है, भले आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तब भी आपके लगभग 12 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, जो लोग 19 दिसंबर को सुबह वाली शिफ्ट में थे। इसी के अकॉर्डिंग 27 नवंबर, 4 दिसंबर, 8 दिसंबर, 10 फरवरी, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे अपने अपने। तो ये भी जो डेटा है, ये भी ऑल इन ऑल है, सारे जोन का ही है। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे जोन में भी इतने मार्क्स का डिफरेंस आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, रेलवे ने अपनी नोटिफिकेशन में ये पूरी तरीके से बता दिया था कि जितने भी वैकेंसी जिस भी जोन में है, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो लोग 3 टाइम्स यानी 3 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे पीईटी के लिए, और उनको पीईटी दिलवाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट पीईटी में जाता है और पीईटी क्वालिफाई कर लेता है, उसके बाद 1 टाइम्स यानी जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट्स को डीवी और आगे की प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर अभी आपके मार्क्स ऑब्वियसली 70 से कम हैं और आप पैनिक कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं, आप अभी भी रेस में हैं, क्योंकि ये वो मार्क्स हैं जो रॉ हैं, और कुछ दिनों बाद जब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा तो आपके स्कोर्स भी पब्लिक होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप उसे देख पाओगे और देखोगे कि इस रेस का हिस्सा जो कि अभी आपको लग रहा है कि आप बाहर हो, अभी तक नहीं हो, अभी भी आप रेस में हो। कैसे? देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए आप किसी एक जोन के मार्क्स और उनकी वैकेंसी पे ध्यान देते हैं। तो पहले देखिए, चलते हैं कि हम मान लीजिए आप प्रयागराज, क्योंकि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के ही का ही जोन है, और आप अगर आप प्रयागराज की वैकेंसी शीट देखोगे, वैकेंसी चार्ट देखोगे, तो इसमें देखिए ऑल टोटल आपको करीब 2020 वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो टोटल वैकेंसी आप 2020 देख रहे हो, ये सिर्फ इन कैटेगरीज की नहीं है। मेरा मतलब यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सिर्फ इनकी नहीं है। इस 2020 में आपको एक्स सर्विसमैन, डबल सी डबल ए, इनकी वैकेंसी भी देखने को मिलती है। यानी अगर आप इन वैकेंसी को इससे लेस कर दोगे, तो जो बची हुई वैकेंसी है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यानी अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे तो 2020 वैकेंसी ये है, 808 वैकेंसी ये है, यानी करीब 1212 वैकेंसी आपको इस ब्रैकेट में यानी कि यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेंगी। अब इस 1212 वैकेंसी के अकॉर्डिंग सिर्फ 1212 नहीं, बल्कि 3636 3636 कैंडिडेट्स will be shortlisted for the next step. I mean to say PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी करीब करीब 3500 से ज्यादा लोग पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे प्रयागराज से। अब उनको भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये देखना होगा। मान लीजिए कि अगर आप पॉइंट्समैन के लिए आपने अप्लाई किया, आप सोच रहे हो कि आप पॉइंट्समैन के लिए जाना चाहते हो, और अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हो, तो आप यहाँ देखिए पॉइंट्समैन के लिए यूआर कैटेगरी में इसमें करीब 308 वैकेंसी है। तो सिर्फ यूआर कैटेगरी से ही करीब 624, सॉरी मैं गलत बोल गया, 924 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब आप अपनी जोन की जो भी मार्क्स शीट है, जैसे रैंक मित्रा पे अगर आप डेटा चेक कर रहे हो, तो आप प्रयागराज वाले जोन में जाएंगे, वहां आप देखिए कि उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी में आपके मार्क्स क्या उसमें फॉल कर रहे हैं, क्या आप उसकी रेंज में हो। अगर आप फिर भी उसके रेंज में नहीं आ रहे हो और उसके थोड़ा सा आगे पीछे भी हो, मान लीजिए कि जो भी आपके स्कोर आ रहे हैं उसके आप आसपास भी हो, तो भी आप डरिए मत, घबराइए मत, आपका मौका आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप देखिए, इसमें ही कुल मिलाकर करीब 1212 वैकेंसीज है, यानी 3636, 3636 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और वो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी होंगे, अब उनकी अलग अलग चॉइसेस के अकॉर्डिंग भी होंगे। तो ये भी जो डेटा है, ये भी जो स्कोर है, ये भी तो रॉ स्कोर है।
ऑब्वियसली आगे जाकर के ये नॉर्मलाइज होगा और आपके मार्क्स बढ़ेंगे, तो घबराइए मत। देखिए मैं आपको इसी प्रयागराज जोन के थ्रू ही ये जो मार्क्स सॉरी ये जो वैकेंसी शीट है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस जोन के मार्क्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रयागराज का ही जो जोन है उसके अकॉर्डिंग लगभग 26,197 26,197 कैंडिडेट्स ने अपना स्कोर इस पे जाकर के चेक किया है। यहाँ पर भी अच्छा कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है कि करीब 3 लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स 90 अबव हैं और इसमें 2 यूआर के हैं, एक ईडब्ल्यूएस का है। लेकिन 85 के अबव 26 कैंडिडेट्स हैं जिनमें से 5 यूआर के, ऑब्वियसली इसमें ये वाले भी हैं, 5 यूआर के हैं। सॉरी मेरा मतलब ये इसमें इन कैंडिडेट्स को आप देखेंगे इसके ऊपर वाले ये वाले भी तो इसी में फॉल कर रहे होंगे भाई। 85 के अबव तो ये वाले भी है ना, तो इसको ये मत सोचिए कि ये 26 ये होगा 3 ये होगा, ऐसा नहीं है। आप ये भी तो देखिए कि ये जो 3 है वो इसी में आ रहे हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाली शीट देखनी है। बाकी से आप इनको ऐड करके मत बैठ जाना वरना आप और पैनिक कर जाओगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो आप फिर भी एक सेफ साइड पे रख सकते हो अपने आप को। जैसे आप आपको यूआर की डाटा डाटा दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए यूआर की आप टोटल वैकेंसी देखिए तो यहाँ पर आपको करीब 988 दिख रही है, इसको राउंड फिगर करके 1000 मान लेते हैं। इसमें ये अगर आप देख रहे हो कुछ लगभग इसी के अकॉर्डिंग देख रहे हो आप, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ वैकेंसी दिख रही होंगी। जैसे आप कोई भी कैटेगरी का उठा के देख लीजिए, कोई भी कैटेगरी का, जैसे मान लेते हैं कि आप इसमें इसी में ही आप यहाँ पर आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे ये सारी कैटेगरीज, कोई भी ये सारी कैटेगरीज इसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे इसमें थी करीब 1212 वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अब 1212 वैकेंसी अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाओ तो इस ब्रैकेट में आपको दिखेगी ये जो लिखा हुआ है 1385 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 75 अबव हैं। 1385 यानी 1212 तो यही मिल गया आपको। अब इनमें वो लोग भी हैं जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है, आईटीआई कर रखा है, वो वाले कैंडिडेट्स भी इसमें आएंगे। तो अभी भी आप घबराइए मत, आप अभी भी इस रेस का हिस्सा हो सकते हैं। यानी अगर आप ऑल टोटल देखें तो करीब, अगर आप इसको देख रहे थे तो सिर्फ अगर आप टोटल वैकेंसी देख रहे थे तो 2020 है, और इसका 3 टाइम्स करेंगे तो करीब 6060 कैंडिडेट यहाँ इस ब्रैकेट में 65 अबव, यानी करीब करीब आप मान लेते हैं रफली, ऐसा मान सकते हैं आप 67 66 67। अगर आप इसके पास भी आपका रॉ स्कोर है तो आप सेफ साइड हो। तो तमाम तरीके की वीडियो देख करके जो आप देख रहे हो कि 72 से 85 और 90, सबसे घबराइए मत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 65 के आसपास भी हो, अगर आपका इतना रॉ स्कोर बन रहा है तो घबराइए मत, आप अभी भी रेस का हिस्सा है और पीटी की तैयारी में लग जाइए। देखिए ये वो वैकेंसी है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट पीटी देने ही नहीं जाते हैं। मैं ये बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स पीटी देने ही नहीं जाएंगे और बहुत सारे जाते भी हैं तो पीटी में रेस क्वालिफाई नहीं कर पाते, या कई लोग तो वेट नहीं उठा पाते सही ढंग से। उसके बारे में आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। पर अभी के लिए आपको अपने ऊपर ये बर्डन लेके नहीं बैठ जाना है कि मेरा स्कोर तो 70 नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं तो इस रेस से बाहर हूँ। नहीं है आप, अभी भी आप इसका हिस्सा है, बिल्कुल है आप इसका हिस्सा। तो आपको मैंने इस चार्ट के थ्रू, वैकेंसी चार्ट के थ्रू, और ये जो स्कोर्स आपके जोन में है उसके थ्रू मैंने आपको बताया। ठीक इसी तरीके से आप नोटिफिकेशन में जाइए, अपने जोन की वैकेंसी चार्ट निकालिए, उसमें आपकी जो भी कैटेगरी है, अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, यूआर से आते हैं, तो आप उसकी जाकर के वैकेंसी काउंट कीजिए और उसी का 3 टाइम्स करके, और आप देखिए कि आपके जोन में जो भी ये डेटा है रैंक वगैरह का, वो आपके जोन में उस रैंक के अकॉर्डिंग जो भी रैंक आई, जैसे मान लीजिए कि 1000 लोग हुए, 3 टाइम्स कर लिए 3000। अब 3000 रैंक कहाँ आपको देखने को मिल रही है, किसके किसके बीच में है। अगर आप उसके आसपास हैं तो आप सेफ हैं, पीईटी की तैयारी में लग जाइए, रेस करना शुरू कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना आगे का काम कीजिए। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो अभी आप जानते ही हैं कि एक नई वैकेंसी ग्रुप डी की आ चुकी है, करीब 22,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, उसकी तैयारी में लग जाइए। स्कोर आपको करना पड़ेगा, देखिए कंपटीशन बहुत है, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से, तो आपको उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए।
और अगर आप इस स्कोर के आसपास हो तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, पूरी तरीके से मेहनत कीजिए और पीईटी में पूरी तैयारी के साथ जाइए। अगर आप फाइनल कट ऑफ के आसपास की बात करते हो, देखिए ये तो मैं आपको सीधे तौर पर तो ऐसे नहीं बता दूंगा कि जैसे आपको इस थंबनेल में दिख रहा था कि 72 से 85, क्या ये सच है? पार्शली। लेकिन ये डेटा वो डेटा है जो फाइनल के आसपास जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूंगा कि क्या फाइनल कट ऑफ भी इसके आसपास हो सकती है। देखिए मैं बताने को तो भी साफ साफ बता सकता हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन अंदाजे से ये एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर मैं अंदाजे से बता सकता हूँ। मैं चाहूंगा कि अभी आप अगर सेफ स्कोर के आसपास हो तो आप अपना मोराल डाउन ना करें, पीईटी की तैयारी में लग जाएं। और कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो 25, 26, 28 प्लस होंगे। अगर वो भी अभी भी इस वैकेंसी में एक अच्छा स्कोर कर चुके हैं और आगे की सोच रहे हैं, तो आपके लिए पीटी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अभी से तैयारी में लग जाइए, रेस वगैरह शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप, जैसा मैंने कहा, ठीक ठाक स्कोर के आसपास हो तो आप अभी भी उसमें हो, तो निराश मत होइए, चालू हो जाइए। और अगर आपका स्कोर इसके थोड़ा भी कम है और आपको लगता है कि आप तो नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, अभी नई वैकेंसी आई है और उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी कीजिए। इसका जो रिजल्ट है वो अभी के, जैसे इनकी स्पीड चल रही है आरआरबी की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो अप्रैल, मिड अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगा। और पीईटी की प्रोबेबिलिटी है कि जून में होगा। पीईटी के बाद अगर पीईटी जून में हो जाता है तो आप एक सेफ साइड अपने आप को रख सकते हो। अगर पीईटी जून में हो गया तो वहां से करीब करीब थोड़ा और समय लगता है डीवी वगैरह में और उसके बाद फाइनल रिजल्ट में। तो अगर आपका नाम डीवी में आ गया किसी तरीके से, अगर आप डीवी तक पहुंच जाते हो तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आप सेफ हो। पर अभी के लिए आपको ये देखना है कि क्या आप पीईटी के लिए एलिजिबल हो। अगर हो तो बिल्कुल जोर शोर से तैयारी कीजिए और अच्छे से पीईटी देकर के आइए। रही फाइनल कट ऑफ की बात तो वो हम आगे किसी वीडियो में कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इस स्कोर के आसपास हो तो बिल्कुल पीईटी की तैयारी पूरी ताकत से कीजिए और अच्छे से जाकर के पीईटी दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इस आरआरबी की एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ आपको एक वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखते हैं आगे कि इस प्रोसेस में क्या सच में इसी कट ऑफ के आसपास आप जा पा रहे हो। और अगर हाँ, तो वापस से हम लोग बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।